अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जी गोट फार्मिंग। मैंने आपको डेयरी फार्मिंग की वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह ताला जो हम अपना नेक्स्ट जो व्लॉग बनाएंगे, जो वीडियो बनाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कारोबार के हवाले से, वो गोट फार्मिंग के हवाले से होगा। आज हम चलते हैं अपने सेटअप में। मैंने आपको बताया था कि ये ले ली है जी इस बकरी की। इसकी क्वालिटी चेक करनी है आपने। सबसे पहले आपको देख के पता चलेगा कि ये कोई चीज़ है, किसी बला का नाम है। माशाल्लाह से कान चेक करें, इसका कलर चेक करें। आइडियल कलर है, ब्राउन कलर का, बीतल कलर का ये कलर होता है। ये इसकी माँ है जी, ये हमारा ब्रीडर बकरा। और ये दो बकरियां, ये वाइट वाली और वो चीनी, ये दो बकरियां भी सोने वाली रहती हैं। ये भी इंशाल्लाह ताला महीने डेढ़ के अंदर बच्चे दे देंगी। इसका बच्चा भी आपने चेक करना है। चीज़ ये भी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी ब्राउन वाली से हल्की है। बल्कि वो दोनों आपस में एक जगह पे आके खड़ी हो गई हैं। इससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ थोड़ी सी क्वालिटी में कम है उससे, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है। इसके कान, हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ है वो ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, चारा शाम को हमने डाल दिया, शाम का टाइम है। सबसे पहले आपने सेटअप देखना है, सेटअप किस लेवल का सेटअप बनाया है। चारों तरफ जालियाँ, ठीक है। इस तरफ कच्ची दीवार जो कि इनके लिए बेहतरीन माहौल इनको फराहम करती है। इस तरफ रोशनदान। बाहर का व्यू आपने चेक करना है, ठीक है। ये मीठे के पौधे लगे हुए हैं दो। बाहर का व्यू आपने चेक करना, सारा नेचुरल व्यू, नेचुरल माहौल जो कि जानवर की ग्रोथ के लिए बेहतरीन माहौल है। और यही माहौल असल में जानवरों को चाहिए होता है, जो आपने इसको देना होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो ये है कि बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि हमारा जो जानवर है, जो बकरा है या बकरी है, वो पानी नहीं पीती। दोस्तों, गर्मियों के अंदर जानवर को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। पिलाना तो सर्दियों में भी चाहिए, जितना हो सके आपने जानवर को पानी पिलाना है। आप जितना पानी आप जानवर को पिलाएंगे उतनी ही अच्छी वो ग्रोथ करेगा, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उनके बालों में शाइन आएगी। अच्छा जी, इनके लिए आ गए हैं जी फल फ्रूट के छिलके। ये आप देख सकते हैं किस तरह टूट पड़े हैं। ये चीज़ें हैं बकरी के, ये फ़ायदे हैं। सब्ज़ियाँ बची हुई हों, ठीक है, फलों के छिलके हो जाएं, चारा, आम चारा, जो ज़मीन पे जो घास उग जाती है, जैसे ये प्लाट में लगी हुई है, वैसी घास भी आप इनको डाल दें, वो भी इनके लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, वो पीछे एक जंगला पड़ा हुआ है, बात काट रहा हूँ, वो जंगले के अंदर हम बच्चों को रखते हैं। ऐसी बकरी को रखते हैं जिसने सूना होता है या बच्चे देने होते हैं, ताकि बाकी जानवर उसको डिस्टर्ब ना कर सकें। अच्छा, आपने जानवर को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। आपने कोशिश करनी है कि जानवर को आप किसी भी तरीके से पानी पिलाएं। सादा पानी आपके जानवर, आपका जो बकरी है या बकरा है, अगर सादा पानी नहीं पी रहा, तो आपने ये करना है, उसमें इतना सा बेसन, इतनी सी शक्कर, ठीक है, और इतना सा आटा आपने वो पानी के अंदर मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके आपने वो जो है आप अपने बकरे के आगे या बकरी जो भी है, आपने उसके आगे रख देना है। फिर आपने चेक करना है कि वो पानी कितने शौक़ से पीता है। अच्छा, इसी शौक़ में उसका जायका बदल जाएगा। और जो बेसन है उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। बेसन में बहुत ताकत होती है। शक्कर जो है वो गर्मियों के लिए ठंडी तासीर वाली चीज़ है, वो इनके लिए बेहतरीन है। आटा जो है वो भी इनके लिए, आटे वाला पानी जानवर को मोटा करने के लिए बेहतरीन है। ये जानवर को स्पेशल भी दिया जाता है वज़न बढ़ाने के लिए। कुर्बानी के जो बकरे होते हैं, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, उनको फरबा करने के लिए, मोटा ताज़ा करने के लिए आटे वाला पानी पिलाया जाता है। जो आम तौर पे ख़वातीन घर में आटा गूँदने के बाद जो पानी बच जाता है, वो पानी अपने जानवरों को पिलाते हैं। और बड़े जानवरों के लिए आटे का एक पेड़ा अपने बड़े जानवरों को भी पहले दौर में लोग दिया करते थे। अब तो ये लोगों को इन चीज़ों का ही नहीं पता है। फार्मिंग करते हैं लेकिन इन चीज़ों का पता ही नहीं है, इनकी कदर का ही नहीं पता है कि एक पेड़ा रोटी बनाने के वक्त, एक पेड़ा आटे वाला अपने बड़े जानवर को, बैल है, गाय है, भैंस है, उसको वो एक पेड़ा दे देते थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा फरबा करता है। और देना भी एक ही पेड़ा, इससे ज़्यादा देना भी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं है उनकी सेहत के लिए। एक आप जो है वो रूटीन के साथ उसको दे सकते हैं बड़े जानवर को। और बकरा या बकरी, छोटे जानवर में आटे वाला जस्ट पानी पिलाना है, इसके अलावा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गर्मियों के अंदर आप इनको वनडे के तौर पे जस्ट एक मुट्ठी, इतनी सी चने की दाल आपने रात को भिगो देनी है पानी के अंदर, और सुबह को उठ के वो इतनी सी दाल ही आपने जस्ट उसको डालनी है। उसके अलावा कोई वंडा नहीं है,
کوئی بھی ونڈا نہیں ہے. وہ چنے کا دال کا اتنا رزلٹ ہے, اتنا زیادہ ویٹ گین کرے گا آپ کا جانور, چربی والا فربا جانور آپ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جانور آپ کا بہترین گروتھ کرے گا, وزن میں اس کا اچھا خاصا اضافہ آئے گا. اس کے علاوہ گرمیوں کے اندر آپ نے ان کو 10 cc تیل سرسوں کا, جو کہ آپ نے کولو سے لینا ہے, چکی سے لینا ہے, جہاں سے آپ کو نیچرل سے نیچرل چیز مل سکے. کیمیکل والا تیل نہیں لینا, بازار سے تیل نہیں خریدنا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کولو سے تیل لیں جو کہ نیچرل طور پہ بنا ہوا ہو, اور گھر میں بنا ہوا کوشش کرنا ہے کہ گھر میں بنا ہوا دہی لینا ہے. آپ نے دہی اور تیل کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. 10 cc فی بکری کو جس کو بھی آپ نے دینا ہے 10 cc آپ نے دے دینا ہے. پر کہہ رہا ہوں, اس کی سکن کے اندر شائن آ جائے گی, سکن لچک دار ہو جائے گی. جتنی لچک دار سکن ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی سکن یہاں تک اسٹریچیبل ہے, یہاں تک کھینچ ہو رہی ہے, تو مطلب یہاں تک یہ اپنا وزن گین کر سکتی ہے, یہ بکری یا بکرا جو بھی ہے. اچھا, اس سے کہ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ گرمی سے بچاؤ ہے. گرمیوں کے اندر تیل اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, جانور ٹھنڈا رہتا ہے, گرمی سے بچا رہتا ہے, چارہ زیادہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے, گروتھ تیز کرتا ہے. یہ فائدہ کرتی ہیں یہ چیزیں جو آج آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ ونڈا کیسے دینا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو سرسوں کے تیل کا استعمال کیا کروانا ہے, کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اور پانی اگر آپ کا جانور نہیں پیتا تو آپ نے اس کو پانی کیسے پلانا ہے, پانی پلانے کا طریقہ جو کہ ان کے لیے فائدے والا بھی ہے. وہ صرف ایک پانی نہیں ہے, وہ ان کے لیے ایک اچھی غذا, اچھے صحت مند پانی بن جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.